अगर आपका कोई सा भी ऑफलाइन बिजनेस है एंड आप उसे ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका कोई सा भी बिजनेस हो लाइक रियल इस्टेट, क्लिनिक या फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट या फिर आपका इंटीरियर का बिजनेस, फर्नीचर का बिजनेस, मतलब कोई सा भी आपका बिजनेस हो ऑफलाइन में, उसे ऑनलाइन कैसे ले जाना है एंड उसे कैसे ग्रो करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये पूरा जो मैंने रोड मैप बना रखा है ये इसी के बारे में है कि कैसे आप ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देखिए यूट्यूब पे ज़्यादातर इस तरीके के वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं एक जगह पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ग्रो करोगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेबसाइट। वेबसाइट हो गया आपका दुकान, जैसे आपका दुकान है, क्लिनिक है, तो वो ऑफलाइन में कैसा है उस तरीके से आपको ऑनलाइन में लेके जाना है तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट में क्या रहेगा, आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके बिजनेस के बारे में। जैसे कि आपका क्लिनिक है तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें दोगे, वहाँ पे आप लिखोगे कि आपकी क्लिनिक किस चीज़ की है, फिर आपने कितने क्लाइंट्स को सर्व किया है, कितने पेशेंट्स को ठीक किया है। उसके बाद टेस्टिमोनियल रहेगा यानी कि फीडबैक, कि लोगों ने आपके साथ ट्रीटमेंट आपसे लिया तो उनका क्या फीडबैक है, कैसा लगा उनको आपकी सर्विस। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी टेस्टिमोनियल के अंदर। एंड अबाउट फाउंडर, अबाउट फाउंडर इन द सेंस कि आप जो भी डॉक्टर है, मेन जो डॉक्टर है उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो कब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। सो लाइक ऑल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे एंड टेस्टिमोनियल बताओगे, अबाउट फाउंडर बताओगे एंड बुक अपॉइंटमेंट, यानी कि आपके वेबसाइट में अपॉइंटमेंट बुक का भी एक पेज होना चाहिए जहाँ पे वो आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर सके, कांटेक्ट कर सके। लाइक इसे हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, जहाँ पे वो अपनी डिटेल्स फिल करके वहाँ पे आपके साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएमबी प्रोफाइल की। जीएमबी प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि गूगल माई बिजनेस। जब भी आप गूगल मैप्स पे जाते हो तो वहाँ पे आप सर्च करते हो बिजनेसेस के नेम। लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो मैं सर्च करता हूँ फर्नीचर इन रांची, फर्नीचर इन यूपी, फर्नीचर इन दिल्ली। तो वहाँ पे जितने भी लिस्ट में नाम आए हैं, जितने भी बिजनेसेस के, वो सारे लोग जीएमबी में लिस्टेड होते हैं गूगल माई बिजनेस में, यानी कि गूगल मैप्स में। तो आपको यहाँ पे लिस्ट करना है अपने बिजनेस को। एंड जब तक आप यहाँ पे लिस्ट नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कस्टमर अपना लूज़ कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो वही सर्च करते हैं। अगर मेरे को डेंटल क्लिनिक चाहिए अपने पास में तो मैं क्या सर्च करता हूँ, डेंटल क्लिनिक नियर मी। अगर मेरे को फर्नीचर शॉप चाहिए तो फर्नीचर शॉप नियर मी, या फर्नीचर शॉप इन झारखंड, फर्नीचर शॉप इन रांची। तो इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ। तो आपको भी अपने बिजनेस को ऐसे यहाँ पे लिस्ट करके फिर ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ मतलब कि वही कि लोग वैसा सर्च करें तो आपका टॉप में दिखे। एंड जब टॉप में दिखेगा तब जाके लोग आपके बिजनेस में जाएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपके लोकेशन पे आएंगे एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेंगे। तो ये जीएमबी प्रोफाइल को आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, अच्छे इमेजेस डालने पड़ेंगे, एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ इन द सेंस कि सर्च पे कैसे आ रहा है आपका टॉप में, वो चीज़ करना पड़ेगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिव्यूज़ डालने पड़ेंगे कि लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके कैसा फील कर रहे हैं, क्या कैसा लगा उनको, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो जीएमबी प्रोफाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि गूगल मैप्स पे लिस्ट करते हैं एंड ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करें तो हमारा टॉप में आए, अच्छे फ़ोटोज़ रहेंगे, अच्छे रिव्यूज़ रहेंगे, तो लोगों को ट्रस्ट अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड तरीका जो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हो। थर्ड बात करते हैं गूगल एड्स की। गूगल एड्स यानी कि जब भी आप गूगल सर्च करोगे तो आपके टॉप में आपके बिजनेस को वो लिस्ट कर देगा। आप जब गूगल में एड्स रन करोगे, इसका क्या फ़ायदा रहता है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो गूगल पे तो क्या आप बिल्कुल ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाते हो एंड तब वेबसाइट को खोलते हो? नहीं, जो फर्स्ट सेकंड में दिखता है उसे ही आप ओपन करते हो। ये हम लोगों की टेंडेंसी है, उतना नीचे कोई नहीं जाता है। तो हम कैसे अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकें टॉप में ताकि फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमारा आए एंड वहाँ पे आ जाए तो हम लोग तुरंत क्लिक करें, फिर उस बिज़नेस से हम लोग सर्विस ले सकते हैं। तो आपका बिजनेस कैसे फर्स्ट सेकंड में लिस्ट होगा, उसके लिए गूगल एड्स काम आता है। मेटा एड्स नहीं, गूगल एड्स काम आता है, जिसमें आप सर्च बेस्ड एड्स चलाते हो कि अगर कोई सर्च कर रहा है कि बेस्ट फर्नीचर शॉप नियर मी या बेस्ट फर्नीचर शॉप इन रांची, तो गूगल सर्च में आपका टॉप पे दिखे।
टॉप 1-2 पे दिखे। तो गूगल एड्स आप रन करोगे, गूगल को अगर आप पैसे दोगे तो वो आपको ऊपर में ला देगा। जैसे मैंने बताया कीवर्ड बेस्ड कि नियर मी, जैसे डेंटल क्लिनिक नियर मी या डेंटल क्लिनिक इन रांची, बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन रांची। तो ये इस तरीके से कीवर्ड्स होते हैं, उस पर आप एड्स रन करते हो ताकि वहाँ पे आपका वेबसाइट टॉप पे दिखे। एंड अगर आपका टॉप पे दिखेगा तो आप ऑटोमेटिकली है कि लोग आपसे कांटेक्ट करके आपके क्लिनिक पे ही आएंगे। तो ये हो गया गूगल एड्स। अब बात करते हैं मेटा एड्स की, कि आपका बिजनेस ऑनलाइन कैसे जाएगा। आपको मेटा एड्स भी रन करना पड़ेगा। अब मेटा एड्स में आप क्या कर सकते हो कि आपका तो लोकल बिजनेस है, तो उसके लिए आप लोकली एड्स चला सकते हो। फेसबुक में एक ऐसा फीचर आता है कि आप रेंज सेट कर सकते हो। जैसे मैं कोई भी बिज़नेस का एड्स रन करता हूँ तो मैं 5 किलोमीटर का रेडियस लेता हूँ, 2 किलोमीटर का रेडियस लेता हूँ। वहाँ पे क्या होगा कि 2 किलोमीटर के अंदर ही वो एड्स दिखेगा आपका, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया। एंड इसमें आप क्या चलाओगे, तो 4 वीडियोस चलाओगे, 4 पोस्टर चलाओगे। ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये स्टार्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस काम आएंगे, मल्टीपल एड्स आप चला रहे हो। एंड उसके अंदर भी फिर चीज़ें वेरी करती हैं कि एक वीडियो रहेगा टेस्टिमोनियल वाला, एक वीडियो रहेगा आप जो बनाओगे। अगर आपके भी दांत दर्द होते हैं या आपके दांत में प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए, हमारा क्लिनिक यहाँ पे है, इस जगह पे है, आप यहाँ पे आइए, आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी। हमने इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट कर रखा है एंड इतने सारे लोग हमसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं एंड वो अपने दांत को ठीक कर चुके हैं। तो ये इस तरीके से ऐड बनाओगे आप, एंड मल्टीपल एड्स बनाओगे। एक तो टेस्टिमोनियल हो गया, एक इस तरीके से जैसे मैंने बताया। तीसरा हो सकता है कि आप बिफोर आफ्टर दिखा रहे हो, जैसे कि कोई आया आपके पास तो पहले कैसा था एंड अब ट्रीटमेंट लेने के बाद वो कैसा हो गया। तो ये चीज़ें इस तरीके से बिफोर आफ्टर आप दिखा सकते हो लोगों को, वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड हो। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल वीडियो एड्स बनाने पड़ेंगे एंड मेटा एड्स पे चलाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो कि है कंटेंट। कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है एंड उसे ऑनलाइन ले जाना है तो। क्योंकि कंटेंट से क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगा, पर्सनल ब्रांड आपका बिल्ड होगा अगर आप फाउंडर बता रहे हो तो अपने आप को, एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा, एंड फ्री में आपका प्रमोशन होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंटेंट बनाओगे तो होगा। एंड कंटेंट के टाइप्स भी होते हैं कि कंटेंट किस किस टाइप के आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हो गया एजुकेशनल कंटेंट, यानी आप कुछ चीज़ सिखा रहे हो लोगों को। कि अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल डेंटल का ही बात करें तो डेंटल में क्या है कि आप एजुकेट करो लोगों को, आपके दांत में दर्द क्यों होते हैं, या फिर आपके दांत में कीड़े क्यों आ जा रहे हैं, या बार बार आपके दांत में पीलापन क्यों आ जा रहा है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हैं। एंड क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपके दांत ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीज़ें आ गई एजुकेशनल कंटेंट में। अब बात करते हैं पर्सनल स्टोरी का। जो डेंटल क्लिनिक जो ओनर है वो अपनी पर्सनल स्टोरी बता सकते हैं ताकि कनेक्ट फील हो, वो चीज़ें हो सकती है। उसके बाद टेस्टिमोनियल, कि जो भी आपके क्लिनिक में आया वो ठीक हो गया तो उनका एक वीडियो थोड़ा सा आप बनवा लो कि आपको कैसा लगा यहाँ पे सर्विस। तो वो बोलेगा कि हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। तो उस तरीके के वीडियोस भी आपको डालने पड़ेंगे यहाँ पे टेस्टिमोनियल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो। एंड शोइंग वर्क का मतलब है कि आपका जो भी ऑफलाइन बिजनेस में काम चल रहा है वो चीज़ आप दिखाओ। आप किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो काम, वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपका क्लिनिक है तो आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो लोगों की वो चीज़ दिखाओ। उससे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोगों को समझ में आएगा अच्छा इस तरीके से काम होता है, इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती है। ये हो गया शोइंग वर्क। एंड बिफोर एंड आफ्टर, जैसे मैंने बताया कि आप पहले क्या थे एंड बाद में क्या हो गए, वो चीज़ दिखाओ लोगों को। कोई भी पेशेंट आ रहा है पहले कैसा था एंड अब जाके वो ट्रीटमेंट के बाद कैसा हुआ। तो ये चीज़ें आप जब तक नहीं दिखाओगे तब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। एंड अगर ये 5 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, पहला वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, दूसरा गूगल माई बिजनेस यानी कि गूगल मैप्स, उसके बाद तीसरा हो गया गूगल एड्स यानी कि गूगल में टॉप में सर्च में कैसे आएंगे, 4th हो गया मेटा एड्स यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप एड्स दिखाओगे, एंड 5th हो गया कंटेंट। आपको कंटेंट बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो एंड ऑर्गेनिक वे में आपके पास क्लाइंट्स आ सके। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपने इस चीज़ को किया तो आपका बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन आ जाएगा एंड आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब
मैं एक ऐसा बोनस टिप देने जा रहा हूँ जो कि आपके माइंड को हिला देगा। ये जो चीज़ मैंने लिख रखा है इसकी तरफ आप गौर करिए। अगर आपको 3 लाख कमाने हैं, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है, बट आप देख लो, अगर आपको 3 लाख कमाने हैं अपने बिजनेस से ऑनलाइन, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 5,000 रुपीज़, ठीक है, एंड मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डेंटल का ही, ठीक है, तो डेंटल क्लिनिक के लिए आपको अगर 3 लाख कमाने हैं तो आपके पास 60 पेशेंट्स होने चाहिए, राइट। एंड इस 60 को लाने के लिए आपको एड्स रन करना है, ठीक है। एड्स रन करोगे आप, आपका कॉस्ट पर लीड आएगा 50 रुपये। कॉस्ट पर लीड मतलब कि हर एक कस्टमर को लाने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं ऐड में। तो ये 50 मैंने ज़्यादा लिख रखा है, ऐसे तो 30 या 20 30 ऐसा वेरी करता है, बट 50 मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। तो मेरे को 1200 लीड्स जनरेट हुई। 1200 लीड्स यानी कि 60,000 मैंने एड्स में लगाया, 60,000 मैंने ऐड में खर्च किया है। अब मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो है 5%, यानी कि इस 1200 में 5% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 1200 इंटू 5/100 तो हो गया 60, यानी कि मैंने 3 लाख कमाया। कितना ऐड पे स्पेंड किया? 60,000। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 2,40,000 का। एंड फिर आप उस पैसे को रोटेट करते जाओ एड्स में, तो ये ऐसे चीज़ें वर्क करती है। अब यही चीज़ अगर मैं CPL 30 ले रहा हूँ कि 30 रुपीज़ मेरे को एक कस्टमर लाने में लग रहे हैं, तो मैंने स्पेंड किया 60,000 एंड मैंने लीड्स जनरेट किया 2,000, एंड इस 2,000 में मेरे को 5% का कन्वर्जन आया, तो 100 लोग मेरे कस्टमर में, एंड उस 100 में से मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 5,000 का। तो मैंने 5 लाख का रेवेन्यू किया सेम 60,000 रुपीज़ स्पेंड करके। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी सर्विसेज मैं देता हूँ। मेटा एड्स, ऑटोमेशन, फनल बनाना, ये वेबसाइट जो मैंने बताया, वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस, गूगल एड्स, मेटा एड्स, कंटेंट, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ ताकि आपके बिजनेस को मैं ग्रो कर सकूँ। ऑफलाइन बिजनेस है उसे ऑनलाइन लेके जाऊँ। एंड हाँ, इसमें मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एंड कोई भी चीज़ मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन होता है, ये पूरा मैथ्स होता है ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ भी समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ और किस टॉपिक में आपको वीडियो देखनी है। एंड आपको अगर मेरी सर्विस चाहिए, ये सब चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, या फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता, या फिर आप टेक्निकल बंदे नहीं हो, तो ये चीज़ें कौन करेगा? मैं करूँगा। तो वही चीज़ है, आपको कांटेक्ट करना है मेरे साथ। एक कॉल बुक करिए, मैंने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो कॉल बुक करके मेरे साथ आइए मीटिंग में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बिज़नेस को ग्रो किया जाता है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक में और वीडियोज़ देखनी है। एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।